जुनैद अकरम की ये वाली वीडियो आई है एंड ही हैज़ डन इट वेल। जैसे कि होता है कि सोशल इश्यूज़ पे भी बात करनी चाहिए, आवाम की थोड़ी जो मसले हैं उन पे भी बात करनी चाहिए, वो इसने रोल बहुत अच्छे से निभाया है। इसकी मैंने ये वीडियो देखी, लियारी इंसिडेंट जो हुआ, जो बिल्डिंग गिर गई, पूरी कोलैप्स कर गई और उसमें कितने सारे लोग जो है दफन हो गए मलबे के नीचे। उस टॉपिक को इसने हाईलाइट किया। दूसरा, इसने लियारी के मसलों में बात की है जो कि वहाँ पे हो रहा है, जो कि ज़रूरी भी है बात करना। क्योंकि सोशल इश्यूज़ हैं, हमें ही हाईलाइट करने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग शायद उस चीज़ को ऐसे समझे कि यार आप जो है बुरी इमेज दिखा रहे हो दूसरे मुल्कों को। नहीं, ये अपने मुल्क में मुल्क की जो है कमियां जो हैं हाईलाइट करके दिखाना होता है ताकि वो पूरी हो सके, ताकि उन पे काम किया जा सके। जैसे लाहौर की अगर मैं बात करूँ ना, लाहौर के बारे में एक बंदे ने बताया था। वो फिर देखो, जब आप बात नहीं करते हो ना, फिर बाहर से आके लोग बात करके चले जाते हैं। ये है एक कंटेंट क्रिएटर है, अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, बहुत ही मतलब अलग किस्म की एक्सप्लोरिंग करता है। क्या नीचे उतर, बहुत ही अलग किस्म की एक्सप्लोरिंग करता है, बहुत ही डिफरेंट लोकेशंस पे जाता है ये बंदा। और ये एक डिफरेंट लोकेशन पे गया था, जो मैंने इसकी वीडियो देखी वो ये थी कि ये मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में गया था, एयर पोल्यूटेड, ठीक है, और वो था लाहौर। अब जब देखो आप इन मसलों पे हाईलाइट नहीं डालोगे ना, जैसे जुनैद अकरम ने डाली, बहुत अच्छा काम किया, सही है। इन मसलों पे बात करनी चाहिए, आवाम की मसले हाईलाइट करने चाहिए, अपने सोशल मीडिया को कभी इस तरह भी यूज कर लेना चाहिए। तो इसने लियारी के मसले पे बात की, इसने ये बताया है, मैं पूरा तुम्हें शॉर्ट में नरेट करके बता देता हूँ कि मसला क्या था। देखो, बेसिकली वो जो बिल्डिंग कोलैप्स कर गई उसका, अब जो मैंने सुना है, भाई करेक्ट कर देना, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसी से ही सुना है क्योंकि मैंने, कि वो ये है कि देखो वहां पे जो है एक लिमिटेड माले तक जो है आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, लेकिन वहां पे लोगों ने इलीगली ज्यादा माले जो है कंस्ट्रक्ट किए हैं, जो कि उस मैप में, घर का एक मैप होता है, उस मैप के नक्शे में आपके जो माले होते हैं घर के, वो अप्रूव हुए हुए होते हैं, उनके नक्शे अप्रूव हुए हुए होते हैं। तो उस नक्शे के हिसाब से होने चाहिए पहले तो आप जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वो, दूसरा उतने ही होने चाहिए। अब इसमें भी करेक्ट कर देना मुझे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लियारी में एक मसला ये है कि लोगों ने यहाँ पे ट्रिपल पता नहीं चप्पल पचल 5 मंजिला जो है बनाई हुई है। अब जाहिर है जितनी मंजिलें वहाँ पे जो है वो अप्रूव हुई हुई हैं, उतनी मंजिलों के हिसाब से मीटर लगते हैं। तो कुछ मंजिलों में फिर मीटर नहीं लगे हुए, कुछ कुछ बिल्डिंगें बाकायदा ऐसी हैं जहाँ पे मीटर नहीं लगे हुए, खाली खाली बिल्डिंगें हैं पूरी, मतलब वो मीटर पे चल ही नहीं रही, वो चल रही है डायरेक्ट कुंडे पे। और जब कुंडे पे होती है तो कुंडा जो है ना वो एक लाइन पे डलता है, वो लाइन जो कि शायद मीटर से ही आ रही होती है किसी और के। तो इस तरह से जो है मीटर फास्ट भागता है, यूनिट ज़्यादा कंज्यूम होते हैं और उसकी वजह से बिल ज़्यादा आ जाता है। तो यहाँ पे लोग जो हैं, एक तो इस चीज़ से बहुत सफ़र कर रहे हैं कि बिल बहुत आता है, हालांकि यहाँ पे 17-17 घंटे बिजली नहीं होती। अच्छा, अब लोड शेडिंग जो है ना, एक वजह ये भी होती है लोड शेडिंग की, कि मैंने जहाँ तक नोटिस किया है कि जिस इलाके के लोगों ने बिल नहीं भरे हुए होते हैं ना, बिल उनके मतलब डिलेड होते हैं या बहुत लोगों ने भरे ही नहीं होते, तो उसकी वजह से जो है, उसकी वजह से भी लोड शेडिंग होती है कि इलाके में बहुत सारे लोग बिल नहीं भर रहे। तो ये भी वजह है यहाँ पे कि 17-17 घंटे बिजली नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे लोग कुंडा मारते हैं, और जो कुंडा नहीं मारते, जिनके मीटर लगे हुए हैं, उनके बिल ही इतने आते हैं, वो बेचारे कैसे पे करे। अब 30,000 जो है सैलरी पाने वाला बंदा 15-15 हज़ार बिल पे करेगा, एक बहुत ही मुश्किल टास्क है ये। और फिर उसने उसमें घर का किराया भी देना है, घर भी चलाना है, और फिर जो है बिजली के बिल भी भरने, गैस के बिल भी भरने, और भी अखराजात होते हैं यार। एक मिडिल क्लास आदमी जो लियारी में रहता है, उसको तुम जानते ही होगे उसकी क्या लाइफ होगी, कितनी कोई लग्जूरियस लाइफ होगी। तो ये सब मुश्किल है अफोर्ड कर पाना। तो ये जो इसकी कोर वजह है ना, जहां तक मुझे समझ आई इसकी वीडियो देख के, इसकी कोर वजह यही है कि लोगों ने इलीगली जो है ना बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट करवाई हुई है, और वो जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है ना, उसकी भी वजह वही थी, ठीक है। जहां तक मैंने वीडियो देखी और जहां तक मैं समझाऊं, यही थी कि भाई लोगों ने इलीगली कंस्ट्रक्ट करवाया हुआ, उसकी वजह से लोड पड़ा पिलर पे, और उसकी वजह से फिर वो जो है कोलैप्स कर गई। जाहिर है इतना एरिया नहीं है, एरिया के हिसाब से आपको जो है माले तामीर करने की इजाजत मिलती है ना। अब आप इतने से एरिया में, 60 गज के एरिया में 12 मंजिला बिल्डिंग बना दोगे, वो तो गिर जाएगी, वो नहीं कर पाई। तो एक देखभाल के जो है दिया जाता है ना, मैप बनाया जाता है ना। खैर, मैंने आधी वीडियो देखी थी और आधी वीडियो अभी रह गई थी, आधी वीडियो में देखता हूँ, शायद मेरे कुछ पॉइंट्स में जो मैंने गलत बताए वो सही साबित, वो करेक्ट हो जाए। अच्छा, इधर एक और इशू है, यहाँ पे पानी का भी इशू है। यहाँ पे लोगों के पानी नहीं आ रहा होता, लोग गैलन भर भर के ला रहे होते हैं। और पानी का इशू भी उसी वजह से कि यहाँ पे बिजली नहीं होती, बिजली नहीं होती तो मोटर नहीं चल पाती, मोटर नहीं चल पाती तो पानी नहीं आ रहा होता, उसकी वजह से फिर लोगों को बाहर से पानी लाना पड़ता है, और वो भी फिर लोड आ जाता है, क्यों उसका खर्चा भी फिर आता है ना यार, एक मिडिल क्लास आदमी के ऊपर। हमारे यहाँ पर आधा घंटा पानी नहीं आता है, आधा घंटा भी नहीं, 20 मिनट पानी, तो वो भी झटके झटके से पानी। अगर 16 घंटे लाइट, अच्छा, इधर आता ही नहीं है। तो बच्चे पढ़ते किधर हैं? नहीं घर पे। पढ़ते, नहीं पढ़ते, पढ़ते ही नहीं, कहाँ से पढ़ेंगे।
मतलब एक फ्यूचर भी डार्कनेस में जा रहा है कुछ लोगों की जो है कह लो नाअहली की वजह से या बेईमानी की वजह से बहुत से लोगों का फ्यूचर डार्कनेस में जा रहा है और ये इसी मुल्क के लोग हैं जिनका डार्कनेस में जा रहा है। इन लोगों ने यहाँ पे इस मुल्क में आगे बढ़ने में अपना जो है पार्ट प्ले करना है जिसका आप फ्यूचर जो है आधे से ज्यादा लोगों का इलिटरेसी में डाल रहे हो। बारिश अपनी जगह पर जबकि खड्डा हो चुका है पानी तो उसमें जमा होगा। जब बारिश रुके ये काम एक दिन का है, सिर्फ 6 घंटे से लेकर 8 घंटे का काम है, तो उसको आप मुकम्मल क्यों नहीं करते, अधूरा क्यों छोड़ देते हो? एक काम करना, प्लानिंग के तहत काम करो ना। आपको मालूम मौसम जो है बारिश का है तो आप रुक जाओ, ठीक है। जब आपका मौसम सही हो गया, बारिशों का कोई इम्कान नहीं है, उस वक्त मतलब तुम ये देखो, ये समझ एक आम आदमी भी रखता है यार कि आपको अगर मौसम के हालात ऐसे नहीं लग रहे तो आप नहीं करो ना वहाँ पे छेड़छाड़, आप नहीं गड्ढे खोदो, और गड्ढा खोद रहे हो तो काम वो 6-7 घंटे का उसको मुकम्मल कर दो। लेकिन नहीं, असल में ना काम जो है ना बहुत जगह बटे हुए होते हैं कि गड्ढा खोदने का काम किसी पार्टी का होता है, गड्ढा भरने का काम किसी पार्टी का होता है, और गड्ढा भरने के लिए जो माल चाहिए होता है उसका काम किसी पार्टी का होता है। तो काम इतने बांटे हुए होते हैं ना कि वो फिर जो है टाइम पे हो नहीं पाता। गैस को हम लोग क्या करेंगे, पानी और बिजली होगा फिर इंसान खाना पकाएगा ना। 7,000 रुपया में एक जानी औरत गरीब बेवा, मेरी मस्तानी बेटी और हम लोग माँ बेटी है, इतना बिल आया 7-7 हजार 8-8 हजार रुपया कहाँ से आए? यहाँ पर डैम 7-8 हजार रुपए भाई। और इनके घर में कोई एसी वेसी तो होगा नहीं, और जाहिर है बिजली भी कितनी आती है, कोई कह लो 17 घंटे बिजली नहीं होती, 16 घंटे बिजली नहीं होती, तो भाई आती क्या है, 6-7 घंटे बिजली आ रही है, उसमें इतना कंजम्पशन भाई, ये तो फिर डायरेक्ट सीधा कुंडे वाला मामला है। जो भी आता है सिर्फ अपना पेट भरता है, समझे, और चला जाता है, समझे, पीछे मुड़ के फिर नहीं देखता। बार रोड टूटेगा, बार खर्चा नहीं, ये तो आए दिन होगा, ये तो आए दिन होगा। हाँ, रोड तो एक ऐसी चीज है देखो, टूटती रहती है बनती रहती है, टूटती रहती है बनती रहती है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि ये रोड अब बना दी है सालों ऐसी रहेगी प्लेन और बिल्कुल साफ सुथरी। बाहर भी होते हैं यार, बाहर भी गड्ढे हो जाते हैं, रोड टूट जाती है, रोज धस जाती है, धस भी जाती है रोड है, लेकिन उनको बना भी देते हैं यार। ये रोड ऐसी चीज है भाई, ये धसती भी है टूटती भी है, सब होता रहता है, मौसम के साथ रोड भी अफेक्ट करती है, लेकिन ये कि उसको टाइम पे बनाना और टाइम पे मेंटेन रखना जिनका काम है उनको जिम्मेदारी से करना चाहिए। कोई वो नहीं है। जब लेन यहाँ पर कनेक्शन जो डाले हुए जब टूटते, जब खुदाई होती है तो उसके अंदर कई कनेक्शन टूटते हैं, टूटने से गरीब आदमी बेचारा सोचता रहता है अब मैं 2000 का। अच्छा, ये ना इंसिडेंट हमारे भी हुआ था, हमारे अब ये कनेक्शन टूटने वाली बात से ना मुझे एक याद आ गया यहाँ हमारी गली में भी हुआ था ये, जब अभी गैस की लाइनें जब ये लोग डाल रहे थे ना, तब हमारे भी हुआ था। गैस की लाइनें इन्होंने डाल दी। अच्छा, इन्होंने गैस की लाइनें डाल दी, इन्होंने क्या किया, हमारी जो पानी की मोटर के लिए जो पंप लगा हुआ है ना, अब वो लाइन जो आ रही है ना, वो लाइन इन्होंने डैमेज कर दी। अब वो लाइन डैमेज कर दी, अब वो लाइन डालना हमारा काम है, तो वो खर्चा, रोड टूटा है, लाइनें डली हैं, इन्होंने अपना काम किया है, लेकिन इन्होंने हमारा खर्चा बढ़ा दिया फजूल का, और उसकी वजह से हम लोगों को महीने 1.5 महीने तक कितनी मुश्किलों से गुजारना पड़ा था वो हमें पता है भाई, क्योंकि ये फिर हम लोगों के सर पे आ गई थी, आवाम के जो है ना मुंह पे पड़ती है ये चीज़ आके कि भाई आप जो है वर्कर से गलती हो गई, इसका हर्जाना आप भुगतोगे। मतलब वर्कर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो तोड़ ताड़ के चला जाए। फिर हम लोग यही कर सकते हैं, सारे काम वाम छोड़ के रोड खुदाई होते हुए देखें कि भाई रोड कैसे खुद रहा है, और वो को रोड खोदने में कोई पाइपलाइन तोड़ तो नहीं रहा जो हमारी तरफ जा रही है। फिर हमें वो पूरी लाइन वहां से बनानी पड़ी थी, उसका पाइपलाइन का अलग खर्चा आया, फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने और भी चीजें चेंज की थी, इतना खर्चा आया उस चीज में। क्यों? क्योंकि जो है बस एक इन्होंने गैस की लाइन चेंज कर दी, वो हमारे लिए अजाब बन गया था। मतलब तुम ये सोचो, मैं बता रहा हूँ, अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ ये हुआ होगा, और गारंटीड हुआ होगा, ये उन लोगों को कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ा होगा। तो ये जो है ये एक बेसिक मसला है यहाँ पे कि कोई काम अपना करता है तो जिम्मेदारी से नहीं करता है, और जिम्मेदारी लेता भी नहीं है उसमें जो नुकसान होता है उससे। अच्छा, यहाँ पे इतनी लोड शेडिंग क्यों हो रही है, क्या वजह है? भाई ये ना जाने क्यों हमसे किस बात का बदला ले रहे हैं, हम खुद हैरान है, समझे। आए दिन 16 से 17 घंटा, आए दिन 16 से 17 घंटा। नहीं, यहाँ पे एक मेजर वजह ये कुंडा वुंडा ही हो सकती है, और वो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, और फिर मीटर ही नहीं है बहुत सारी बिल्डिंगों में, ये भी मैंने सुना है, मीटर ही नहीं है तो बिल्डिंगों में। ये लोड शेडिंग तो है मुकर्रर है, ये टाइमिंग इनकी मुकर्रर की गई है, समझे। ये यहूदियों ने भी इस तरह नहीं किया था, समझे, जिस तरह ये सुलूक करे, ये यहूदियों से बदतर सुलूक हमारे साथ कर रहे हैं। अच्छा, बिजली अब देखो, ये नहीं है कि ये अंकल झूठ बोल रहे हैं, ये है कि इनको इस चीज का इल्म नहीं है सही से कि यार यहाँ पे अब क्या कोर वजह क्या है कि ये सब हो रहा है। अगर आप कह रहे 14 घंटे लाइट नहीं होती तो बिल कितना आता है? 6,000 बहुत है, ये बहुत है। 6,000, मैं सही बताऊं, अगर इतनी घंटे लाइट नहीं आ रही तो भाई ये बहुत बिल है। 6,000 बहुत है। बहुत जुल्म
जुल्म मैं अब बहुत है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये देखो, ये इतने कोई बड़े बड़े घर नहीं है, ये कोई 500 गज के या 100 जो है 200 गज के। अब नॉर्मल लोग सुन के बोलेंगे कहाँ 6000 बहुत है, लेकिन ये मैं आपको बताऊं, एक छोटे से घर में 60 गज के 80 गज के घर में रहने वाले, 2 कमरों के मकान में रहने वाला बंदा, जिसके घर में सिर्फ फ्रिज है, टीवी है, इस्त्री है, बस ये सब है, ये सब चलता है, और उसका बिल आ रहा है 10-10 हजार, 6-6 हजार। भाई उसके लिए बहुत है ये। एसी लगाए फिर उस 10 हजार से क्रॉस कर दे बिल, फिर समझ आता है। लेकिन भाई एसी के बगैर, और या फिर ऐसी चलो मोटर का लगा लो, पानी की जो मोटर होती है उसका लगा लो, उसको भी मिला के इतना नहीं आता भाई 1 मीटर का, बहुत ज्यादा आ रहा है। अच्छा, और बिजली का ना एक बहुत ही चूतिया निज़ाम है जो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, जो लोगों को नहीं पता ना बिल के बारे में। अब हम बिल खुद भरते हैं तो भाई हमें पता है, सही है। बिजली के बिल का निज़ाम ये है कि अगर आपके 100 यूनिट से कम कंजम्पशन है तो अलग रेट है 1 यूनिट का, 200 यूनिट पहुंच गया तो अलग रेट है यूनिट का, 300 पहुंच गया तो अलग रेट है, मतलब बढ़ रहा है रेट। अलग रेट से मुराद बढ़ रहा है। 400 यूनिट पे और बढ़ रहा है, और वो बढ़ रहा है ऐसे कि मान लो एक यूनिट है 6 रुपए का, सही है, मान लेते हैं नॉर्मल 1 यूनिट है 6 रुपए का। 100 यूनिट से ज्यादा आपने कम 100 यूनिट से कम आपने अगर कंज्यूम किए हुए तो आपका 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिल आएगा, मतलब आ जाएगा तो आपका 600 रुपए बिल आना चाहिए, जो कि 600 रुपए ही बनता है। लेकिन उसमें टैक्स और पता नहीं कौन सा टैक्स, रॉकेट फ्यूल, पता नहीं कौन सा पीटीवी टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, सब मिला के जितने भी टैक्स होते हैं सब मिला के वो आपका 600 जो होता है वो आपका चलो मिला लो 2000 बन जाए, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ यूनिट्स की बात कर रहे हैं। अब जैसे ये 100 से 102 भी हो जाता है ना यूनिट, तो ये 6 रुपए जो यूनिट है ना, मैं आपको समझाता हूँ, अबे भैंचोद क्लियर हो ना। हाँ, ये जो 6 रुपए पर यूनिट है ना, ये फिर 6 रुपए से हो जाएगा 8 या 9 रुपए, सही है। अब 8 रुपए लगा लो। अब वो जो पिछले यूनिट है ना, जो 100 रुपए से कम यूनिट है, वो सारे अब 8 रुपए के हिसाब से आपको देने पड़ेंगे। मतलब 102 यूनिट आपने कंज्यूम कर लिए, 100 से ऊपर हो गए, अब 1 यूनिट का रेट हो गया 8 रुपए। अब आप 8 रुपए के हिसाब से 102 यूनिट के पे करोगे, जो कि 800 रुपए बन जाएंगे, ठीक है, ज्यादा हो गए। अब ये हो गया 200 यूनिट के अंदर अंदर, मतलब 102 हो गया मिसाल वही। अब 200 यूनिट से ऊपर चला गया, मान लो ये चला गया 230 यूनिट, ठीक है। तो अब अगर ये चला गया 230 यूनिट, और इसके हिसाब से फिर रेट बढ़ते हैं यूनिट के, और तो लगा लो 10 रुपए बन जाता है 1 यूनिट। अब 10 रुपए के हिसाब से आप भर रहे हो 230 यूनिट के। ये रेट है नहीं यूनिट के, ये मैं आपको मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। फिर 10 रुपए के हिसाब से हो गए तो आपने फिर भरे 230 यूनिट के, जो कि हो गए 2300 रुपए। अब ये तो है तो ज्यादा, लेकिन ये है कि आपका ऑल ओवर जो रेट होता है ना यूनिट का, वो एक राउंड फिगर पे तय हुआ होता है कि राउंड फिगर से ऊपर हो गए तो आपके यूनिट के रेट भी बढ़ जाएंगे, और फिर उसमें टैक्स भी आ जाता है, उसमें फिर पता नहीं क्या क्या आ जाता है, इतने सारे टैक्स लगाए में, तो फिर उसके बाद वो बन जाता है कोई पता नहीं कितना 40-30 हजार। अगर आपके 300 यूनिट से ज्यादा कंज्यूम हो रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, आपका कम से कम भी बिल जो है कम से कम भी बिल 20-25 हजार या उससे ऊपर आ रहा होगा, 20-25 हजार के करीब आ रहा होगा, या 20 के अंदर आ रहा होगा, इतना हो सकता है, 20 के अंदर तो आ ही रहा होगा अगर आपके 300 यूनिट कंज्यूम हो रहा है। और फिर जो है ऐसे ही होता है, फिर जो ऐसे ही होता है फिर। तो इस तरीके से यूनिट्स यहाँ पे ये सिस्टम है यूनिट्स का, कि मतलब आपका एक राउंड फिगर अगर आपका रीच हो गया तो फिर उसके बाद यूनिट के रेट ही चेंज हो जाते हैं। और ये मैंने बिल बाकायदा पढ़ा है, ये मैं कोई वो नहीं कर रहा, दिमाग अपना नहीं चला रहा, ये मैंने बाकायदा बिल पढ़ा है, ये मैंने देखा है, हिसाब लगाया, और यही होता है। अभी 9 मुहर्रम का दिन है, सैटरडे का दिन है। हम करबला के शोदा की याद में जो है काफ़ी जल्द से जुलूस भी हो रहे हैं, और जो है आपका आशूरा का जो है मजलिसें भी चल रही हैं कि किस तरह करबला के शोदा को पानी नहीं मिला। लेकिन आज भी 2025 में भी हमारे शहर में छोटे करबला बहुत सारे मौजूद है, जहाँ लोग समथिंग एज बेसिक एज पानी, सोचे 6 बेसिक, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, जिसका अगर आप बाहर जाके बोलोगे ना दूसरे मुल्कों में कि यार ये चीज़ वहाँ यहाँ पे सही आती है ना, तो वो हंसेगा आप पे, क्या मतलब सही आती है। अब लोग जो है थोड़ा एडवांस होते जा रहे हैं बाहर। भाई टेस्ला ने प्लेटें निकाल दी हैं सोलर की, जिसको आप छत पे अपनी लगाओ तो वो लगेगा ही नहीं कि आपके घर पे सोलर लगा हुआ है। और इस किस्म की मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी आए जा रही है कि वो मतलब अपनी जो एनर्जी है उसको किस तरीके से बनाना है और खुद कैसे बनाना है, उसको आगे से आगे एडवांस करने की सोच रहे हैं, इन्हेंस करने की सोच रहे हैं। और यहाँ पे जो है वही हाल है,
बेसिक नेसेसिटीज़, जिसका मैं कह लो जब से बचपन में जो मैं सुन रहा था मसले, वो मैं आज भी सुन रहा हूँ। और ये मसले यहाँ पे मतलब 2 डेकेड्स हो गए मुझे इस दुनिया में आए हुए, और 2 डेकेड से मैं ये मसले सुनता आ रहा हूँ। कितनी कोई ये जो है डिस्टर्बिंग बात है कि 20 साल से ऊपर हो चुका है और हम लोग, और उससे पहले से ये मसले चल रहे हैं और हम लोग अभी तक उन मसलों से ओवरकम नहीं कर पाए। कुछ जगहें अभी भी ऐसी हैं जो इन मसलों से आज भी जो है गुजर रही हैं, और उसकी वजहें कुछ ऐसी हैं कि कुछ इलीगली जो है बिल्ड करवा लेते हैं, फिर उसकी वजह से इलीगली बिल्ड होता है तो फिर उन मालों के जो है वो मीटर नहीं लगते, ज़ाहिर है रजिस्टर्ड ही नहीं होते। और दूसरा फिर ये है कि और फिर जो है कुछ निज़ाम भी हमारा माशाल्लाह ऐसा है, मतलब बहुत यहाँ पे लूप होल्स हैं। आप एक जगह जाओगे आपको दूसरे का मसला नज़र आ जाएगा। आप किसी को यहाँ पे जो है ना वाइट वॉश कर ही नहीं सकते, अगर आप करना भी चाहो तो। इतने मसले हैं ना, आप एक से निकालोगे आपको वहीं पे ही दूसरे का मसला नज़र आ जाएगा, यार ये भी गलत कर रहा है। और ये अभी कुछ इलाकों में ऐसा रह गया, अभी अच्छे इलाकों में तो कुछ हद तक कंट्रोल में हैं चीज़ें, लेकिन ये कि मेजॉरिटी इलाकों में बहुत हालात ख़राब हैं। आए दिन के इलेक्ट्रिक के दफ्तर आप जाओ, धरने दे रहे होते हैं लोगों ने जो है चौरंगियाँ बंद की हुई होती हैं, लोग जो है खड़ा नहीं हो, लोग जो है आवाम को तंग कर रहे होते हैं, आवाम को नहीं गुजरने देते। ऑफिसों में जाके पता नहीं कभी पथराव हो रहा है, कभी एहतजाज हो रहा है, कभी ऑफिस बंद करने पड़ जाते हैं इनके एहतजाज की वजह से। और वो भी यार गलत नहीं कर रहे, वो भी परेशान हुई हुई है आवाम। मैं आवाम को भी गलत नहीं कह रहा, वो गुस्सा कहीं तो निकालेगी ना आवाम। और फिर ये भी देखो किस तरह तपे हुए हैं सारे। 2 गैलन पानी पे 2 दिन कैसे गुजारे और 7 मंजिल कैसे चढ़ा रहे हैं। जब 17 घंटे आपके घर में लाइट ही नहीं है, तो वो जो बच्चा है जो पढ़ लिख के कुछ सोचता, शायद अपने आप को बेहतर करता, अपने हालात बेहतर करता, अपने आप को वहां से निकालता, वो काम ही कब करेगा जब उसकी सारी एनर्जी, और वैसे भी कौन सा वो। आई रिमेंबर ऐसा टाइम जो है, मैं जब कह लो 15-16 साल का था, ऐसा टाइम मेरे इलाके में होता था कि मेरे इलाके में घंटों लाइट नहीं होती, 12-12 15-15 घंटे भी लाइट जाती थी। और मुझे याद है मेरा ये जो टाइम होता था ना, सिर्फ इस टाइम लाइट होती थी। दिन में मेरे लाइट नहीं होती थी, शाम को मेरे लाइट नहीं होती थी, रात को लाइट नहीं होती थी। और इतना कोई डिस्टर्बिंग होता था ना कि भाई मैं ट्यूशन जाता था उस टाइम पढ़ने, और ट्यूशन में मैं पढ़ता था जब भी लाइट ही नहीं होती। और मुझे याद है मैं कितना कोई डिस्ट्रैक्टेड रहता था फजूल चीज़ों में। जाहिर है मेरे पास पढ़ने के लिए कोई मार्जिन ही नहीं है, मैं कैसे पढूं। तो वो मुझे याद है उस तरीके से मैंने गुजारा है टाइम, और सब ने गुजारा है, ये मैं अकेला नहीं हूँ। और आने वाली जनरेशन भी उसी तरह गुजार रही है टाइम। तो भाई हम लोग क्या एडवांस बनेंगे, क्या हम लोग आगे आके करेंगे? हम लोग फिर वहीं पे ही अटके रहेंगे। ये जो अभी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं इनमें ही अटके में, और इनमें ही अटके रहेंगे हम लोग। क्या हम लोगों ने बिजली, पानी, गैस ये सब कैसे सिक्योर करनी है? एक टाइम था गैस नहीं जाती थी, अब वो भी जाने लग गई है। अब वो भी मामला जो है हम लोगों के सर पे आ गया। कभी नहीं सुना मैंने ज़िंदगी में कि गैस जाती है, अभी मैं कुछ सालों से सुन रहा हूँ कि इस टाइम गैस चले जाती है। मल्टीग्रेन ब्रेड खा रहे हैं या होल व्हीट खा रहे हैं, वो बेचारे जैसी जैसी उनकी डाइट है, गरीब लोग हैं, कुछ थोड़ा सा ही दिमाग उससे चल सकता है, वो भी सारी एनर्जी पानी बर्मे से पानी भरने में और 7 मंजिला चढ़ाने में इसी में ही सर्फ हो जाती है। तो ये लोग कैसे तरक्की करेंगे, कैसे आगे का सोचेंगे? एग्जैक्टली सही बात है। बंदा जब हर वक्त इसी चीज में बंदा रहेगा कि यार शाम को मैंने पानी का गैलन भर के लाना है, सुबह मैंने दफ्तर जाना है, और जो है रात को जो है बिजली नहीं होगी तो इस तरीके से मैंने जो है निज़ाम चलाना है, तो वो कैसे सोचेगा बाकी चीज़ों के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में कैसे सोचेगा जब वो प्रेजेंट में ही फंसा हुआ है इतना गंदी तरह। शर्म का मकाम है। 40-40 साल से जो है लोग हुक्मरान हैं, लेकिन अपने ही इतने बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड को, इतने बड़े वोट बैंक को बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ ही नहीं दे सके, बेसिक डिसेंसी नहीं दे सके। ये गली की आप जरा फुटेज देखें, ये इस तरह की हजारों गलियां वहां मौजूद ये बहुत कचरे का ढेर है। लग रहा था कोई ये मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है, ये मैंने बहुत देखा है। और इतना देखा है कि भाई छींटे पड़ते हैं बारिश के। लिटरली कराची में तुम जानते हो कोई बारिश नहीं होती जितनी बाकी मुल्कों में, जितनी बाकी शहरों में होती है। आए दिन बारिश होती है बहुत, और बहुत तेजी से होती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे मेरा ख्याल जो है हम पे अल्लाह का जो है थोड़ी सी मेहरबानी है कि अल्लाह हम पे बारिश इसलिए नहीं बरसाता क्योंकि हम लोग बह जाएंगे सारे अगर हम लोगों पे खुल के बारिश बरस गई। तो मेरा ख्याल अल्लाह इसीलिए हमें बचा के रखता है बारिश से, क्योंकि वो हमारे लिए अजाब बन जाएगा। थोड़ी सी बारिश होती है, आप ये नागन के पुल पे चले जाओ, पूरा नागन डूब गया होता है। आप नागन के पुल से ऊपर से गुजरोगे, आपको ऐसा लगेगा आप नदी से गुजर रहे हो, नीचे पूरा। और हर साल डूबा होता है, ये कोई एक साल की कहानी नहीं है। मैं काफी सालों से देख रहा हूँ वो पुल के नीचे का पूरा डूबा हुआ होता है। और बहुत ऐसे इलाके हैं जो कि यहाँ तक सीने तक आपके भरे हुए होंगे, और गटर के पानी से भरे हुए होते हैं। ऐसा नहीं बारिश का पानी, गटर का गंदा गलीस पानी। कैसे आप उसमें से गुजरने का भी सोच सकते हो? और उसमें फिर लोगों की गाड़ियां खराब होती हैं, लोगों का गुजरना अजाब हो जाता है, दफ्तर जाना अजाब हो जाता है, काम इतना लोगों का इफेक्ट होता है। सारा कसूर हुकूमत को देना भी सही नहीं है। मैं तो इक्वली पब्लिक को भी ब्लेम करता हूँ। यहाँ विक्टिम ब्लेमिंग की बात नहीं है, सिर्फ नारे लगाना और लोगों के पीछे भागना ही नहीं। अपने हुकूक के लिए कब निकलोगे, तब जाके कुछ बदलेगा। जब तक बच्चा रोता नहीं उसको दूध नहीं मिलता। अब यहाँ पे आप कैमरे को देख। यार जुनेद भाई, मैं आपको एक पर्सनल बात बताऊं यार,
देखो ये बात बोलना बहुत आसान है कि अपने हुकूक के लिए निकलो, लेकिन एक इंसान जो 9 to 5 जॉब पे फंसा हुआ है, जिसको शाम को घर अपने लिए दिहाड़ी लगा के कैसे पैसे लेके जाने हैं, उसको अपने हुकूक के लिए निकलने का आइडिया भी जहन में नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैं काम छोड़ के एहतिजाज में निकल गया तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उनको मैं क्या दिखाऊंगा, उनको मैं क्या बोलूंगा कि मैं अपने हुकूक के लिए लड़ने एहतिजाज पे गया था। वो ये थोड़ी सुनेंगे, वो बोलेंगे हमें भूख लग रही है, हमें खाना चाहिए, कुछ हमें ला के दो, खर्चा चलाना है उसको घर का, जाहिर है। तो ये कैसे निकल सकता है कोई इंसान? हम लोग इतना इस सिस्टम में जो है जाल में हम लोग फंस चुके हैं कि हम लोग अपने लिए निकल भी नहीं सकते। ये बोलना बहुत आसान है, मैं भी यहाँ से बैठ के तुम लोगों को बोल दूंगा जाओ यार सड़क पे निकल जाओ, जाओ एहतिजाज करो, लेकिन कैसे करोगे तुम लोग? खुद सोचो, जॉब करने वाले कैसे करोगे तुम लोग? जॉब छोड़ के अपनी जाओगे तुम लोग एहतिजाज करने? कोई भी नहीं जाएगा। कौन निकलेगा यहाँ पे सड़क पे अपना 9 to 5 छोड़ के? वो भी नहीं छोड़ के जा सकता भाई। एक दिन सिक लीव ले लेगा, 2 दिन सिक लीव ले लेगा, कितने दिन लेगा यार? वो तंग आके उसको जाना ही पड़ेगा जॉब पे। वो जिस सिस्टम में बंधा हुआ है उसमें उसको जाना ही पड़ेगा, और वो जिस वजह से जिसके लिए बंधा हुआ है उनकी खातिर उसको वो जाके अपने हुकूक के लिए नहीं निकल सकता। तो इतना कोई जकड़ा हुआ है ना सिस्टम में ये जो आम आदमी है, कि मुझे नहीं लगता यार, बहुत मुश्किल है अपने हुकूक के लिए निकलना भी। ये बोलना बहुत आसान है। के लिए आप हर टेढ़े मेढ़े आरे गहरे के लिए, हर पड़ोसी के लिए, फलाने मुल्क के लिए सड़कों पे आ जाते, नहीं आते तो अपनी गली मोहल्ले के लिए नहीं आते। ये तो है, ये तो है। तो ये बात अगर मैं उस तरह से उस चीज़ को कंसिडर करूँ तो हाँ, उस तरह निकला जा सकता है। बात ये है ना, देखो हम लोग ना चीज़ों को, प्रॉब्लम्स कंसिडर नहीं करते। आज अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने मुल्क की प्रॉब्लम्स को, हम लोग अपने मुल्क की प्रॉब्लम्स को एक इस तरह कंसिडर करते हैं कि यार इसको ना इस तरह रिप्लेस किया जा सकता है। बिजली नहीं आ रही, जनरेटर ले लो, सोलर लगा लो, सही है। गैस नहीं आ रही, सिलेंडर ले आओ जाके। पानी नहीं आ रहा, जाओ गैलन भर के ले आओ। इस तरह से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं चीज़ों को। हम लोग उस गुस्से को बिल्ड नहीं होने देते जिससे हम लोग बाहर निकले सारे। तो भाई अगर हम लोग इस तरह कामली हर चीज़ को जो है दब के सहते रहेंगे और यही इसी सिस्टम में फंसे रहेंगे, यार चलो बिजली नहीं आ रही, जनरेटर लगा लो, कुंडा लगा लो, जनरेटर चला लो, कुंडा लगा लो, या फिर जो है पानी नहीं आ रहा, जाओ भर के ले आते हैं। इन चीज़ों में अगर हम रहेंगे ना कंफर्ट जोन में बेसिकली, तो भाई नहीं हो सकता यार। लोगों के झंडे ले लेके पूरे शहर में लगा दें, दूसरे मुल्क वाला कोई आपके लिए नहीं आएगा जब तक आप अपने लिए खुद नहीं निकलोगे। जाहिर सी अपनी बात मदद है। पहले करना सीखें, फिर दूसरे को मदद कीजिएगा। जिस तरह जहाज में भी कहते हैं कि पहले अपने मुंह पे ऑक्सीजन लगाओ, फिर दूसरे को। बेसिक मिसाल। प्लीज अपने हक के लिए आवाज उठाना सीखें। सिर्फ वोटों के चक्कर में और नारेबाजी के चक्कर में, जलसे जुलूसों के लिए ही नहीं निकलें, अपने हक के लिए भी निकलें। इतना टैलेंट भरपूर पड़ा है इस इलाके में, और ना सिर्फ लियारी में, अक्रॉस कराची, अक्रॉस पाकिस्तान में जहाँ भी गया हूँ, जहाँ भी ट्रैवल किया है, बहुत सारे बच्चों में ऐसे भी नायाब हीरे। अब देखो हम लोग कोई अलग नस्ल नहीं है जिनके अंदर टैलेंट भरा हुआ है। टैलेंट सब में भरा हुआ है। पूरी दुनिया में अल्लाह ने सबके अंदर टैलेंट दिया, सही है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अपने अंदर जो गुरूर लिया, नहीं हम जो पाकिस्तानी है इसलिए हम ज़्यादा टैलेंटेड है। बात ये, हमारे यहाँ टैलेंट है, सब में टैलेंट है, पूरी दुनिया में टैलेंट है। हम में और उनमें फ़र्क ये है कि वहाँ पे टैलेंट रिकग्नाइज होता है, वहाँ पे टैलेंट को इन्हेंस होने का मौका मिलता है, वहाँ पे टैलेंट को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। यहाँ पे जो टैलेंट है वो गैलन लेने गया हुआ है, कोई टैलेंट जो है सिलेंडर भरवाने गया हुआ है, कोई टैलेंट जो है वो जनरेटर खोलने में लगा हुआ है, कोई टैलेंट जो है ये बिजली की लाइनों में लगा हुआ है। तो कैसे टैलेंट इनहेंस होगा? चीज़ें आसान से आसान होती जा रही हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से आप जो है घर बैठे सारे बिल्स अपने भर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन बिल्स भरने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। काम जो है आप घर से बैठ के कर सकते हो, लेकिन घर से बैठ के काम करने के लिए बिजली तो होनी चाहिए ना, इंटरनेट होना चाहिए ना। ये सब होगा तब आप जाके कुछ कर पाओगे ना, बिजनेस या कोई काम। लेकिन उस तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि वो चीज़ें हमारे हाथ में तसल्ली से आती ही नहीं है। कुछ घंटों के लिए हमें मिलती हैं, उसमें हम क्या सीखेंगे? मगर मसला ये कि अगले का 17 घंटे जब इसी चीज में फोकस है कि लाइट कब आएगी, और ये बिल्डिंग एक दूसरे के मुंह पे घुसी हुई है, सोचे वहाँ सनलाइट तक नहीं आती। सनलाइट वहाँ पे हवा नहीं जाती होगी भाई, मर जाते होंगे लोग यार, क्या हालत होती होगी, मैं तो ये सोच रहा हूँ यार। तो इस उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला कल बेहतर हो सकता है, लेकिन देखिए अल्लाह मियाँ भी मैजिक नहीं करेंगे जब तक आप अपने 2 कदम नहीं बढ़ाओगे, अल्लाह भी आपकी मदद नहीं करेगा। लेट्स होप वी लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्रैजिक इंसिडेंट। बट बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ है, बहुत एक जो है मतलब इंसान, इमेजिन करो तुम, अभी मेरे भी सर पे पंखा चल रहा है यार, मैं भी फुल जो है चिल माहौल में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, सब कुछ मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह है। लेकिन ये है कि मैं उनका सोच के जो है बड़ा कांपने वाला सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उसी सिचुएशन में रहें, लेकिन उस सिचुएशन में हम जाना नहीं चाहते दोबारा। इतना कोई यार वो डिस्टर्बिंग चीज़ होती है कि आपको हर वक्त टेंशन पड़ी हुई है। क्या इंसान आगे बढ़ने की सोचेगा? क्या टैलेंट बाहर आएगा? सारा टैलेंट नालों में ही बह जाएगा फिर इसी तरह।